इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक्सेल के कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जैसे हम फिलहाल इसमें आते हैं एवीएस फॉर्मूला। एवीएस फॉर्मूला होता क्या है? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका यूज एक्सेल में किया जाता है। इसका यूज किस लिए करते हैं इसको लिखने को पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर एवीएस। इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, इस पे कलर तरह से एवीएस ये क्या करता है, लिखी हुई माइनस की वैल्यू को प्लस में चेंज करता है। यानी कि अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसकी आपकी कोई वैल्यू है जो माइनस में लिखी है और इस तरह से आप क्या करना चाहते हैं, इसको प्लस में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इक्वल। यानी फॉर्मूला लगाने के पहले सबसे पहले याद रखें, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज होता है सबसे पहले इक्वल लगता है यानी बराबर लगता है। और फिर हम एवीएस लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ 9 नंबर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। इसके बाद देखिए आप पूछा है नंबर, तो कई यूजर क्या कर देते हैं, नंबर को पूरा ऊपर से नीचे एक बार में ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल एक नंबर सिलेक्ट करना है कोई भी, और फिर हम शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इंटर करते हैं। ये देखिए वैल्यू से माइनस हट जाएगा और इसको फिर सभी वैल्यू को लाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचेंगे। ये देखिए जब ये ब्लैक कलर का प्लस हो जाए तो माउस से फास्टली डबल क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे नीचे की माइनस की वैल्यू सभी प्लस हो चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि एवीएस माइनस की लिखी हुई वैल्यू को प्लस में चेंज करता है। इसके साथ साथ हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, इवन, जो मैथमेटिकल का है। यहाँ पे हम क्लिक करके इसकी फॉर्मेट यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर हम कहते हैं क्लिक और एंटर, और इसकी साइज थोड़ी थ्रो करते हैं और लिखते हैं इवन। इवन हम सब जानते हैं क्या होता है, जब कोई वैल्यू इवन हम सब जानते हैं क्या होता है, जब कोई ऑड नंबर को इवन नंबर में चेंज करना हो। इवन मतलब हिंदी में होता है सम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू है जो ऑड लिखी हुई है, जो विषम है, विषम यानी कि जो वो वैल्यू जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होती है, उनको हम विषम वैल्यू बोलते हैं हिंदी में, और उन्हीं को ऑड बोला जाता है। जैसे एग्जांपल 5, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, 5, 9, 11, इस तरह से ये हमारी क्या है, अगर हम इनमें 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगी, तो ये हमारी सब क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर। जैसे हिंदी में हम ऑड को विषम बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन वैल्यू को सम में चेंज करना है, तो इवन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को लिखने के बाद सबसे पहले फॉर्मूले के लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल। फॉर्मूले का लिखेंगे नेम और फिर शिफ्ट के साथ 9 नंबर प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करें, नंबर पूछ रहा है तो हम एक नंबर पे सिंपल क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं ऑड है यानी विषम है, हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे सम आएगा। याद रखें जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस होके आता है, यानी कि एक नंबर इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है उसको। हम इंटर करते हैं, ये देखिए 6 हो चुका है, यानी कि हमारी कैसी वैल्यू है, सम वैल्यू है, यानी इवन वैल्यू है। हम इसको क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या फिर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए सभी का हमें विषम से यानी ऑड से इवन वैल्यू निकल आई है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर लिखे हैं और उनको ऑड में चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी मार्जिन सेंटर करते हैं। मार्जिन सेंटर के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑड, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यानी ऑड लिख दिया है, यानी कि अब क्या है, अगर आपने इवन नंबर लिख रखे हो कोई भी, मतलब जिसमें 2 का डिवाइड मैंने पहले बताया है, जो वैल्यू 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है उनको हम इवन यानी हिंदी में सम संख्या कहते हैं, सम वैल्यू। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप मैंने किया है, इस बार इवन संख्या लिखी है, यानी ये सभी 2 से डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए इन्हें सम बोलते हैं। अब इनको हम करते हैं ऑड में चेंज, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और रूल्स वही है, सबसे पहले इक्वल लगाना है, फॉर्मूले का नेम लिखना है और ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 नंबर से ओपन करना है। फिर नंबर पूछ रहा है तो नंबर पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जस्ट हम क्या करेंगे, तो ये देखिए अभी ये इवन था, अब ये ऑड में चेंज हो चुका है और हमें सभी वैल्यू को सिलेक्ट करना है एक एक करके। तो हम कहेंगे यहाँ पे जाएंगे, माउस का पॉइंटर रखेंगे और लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करेंगे नीचे जहां तक नंबर लिखे हैं और सिलेक्ट लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। तो ये देखिए जो वैल्यू सभी क्या थी, इवन थी, यानी जो सम थी इस साइड वो सभी किस में चेंज हो गई हैं, ऑड में चेंज हो गई हैं। तो हम इस तरह से ऑड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं और एक और फॉर्मूला देखते हैं जिसे हम बोलते हैं फैक्ट। सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मार्जिन सेंटर करके हैं, यहाँ हेडिंग डालते हैं फॉर्मूले की,
तो सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज करते हैं, सॉरी एंटर करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं छोटा सा और इसकी साइज ग्रुप करते हैं। फैक्ट होता है फैक्टोरियल, यानी कि हम किसी भी वैल्यू का फैक्ट निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 6 का निकालना चाहें या फिर 7 का 8 का निकालना चाहें या 7 का निकालना चाहें, तो हम इसका फैक्ट निकालते हैं। तो क्या करना है, फैक्ट निकालने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, इक्वल लगाते हैं और फिर लिखते हैं फॉर्मूले का नाम और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर हमसे नंबर पूछा जा रहा है, हम 5 पे क्लिक करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 5 का फैक्ट आ जाएगा। ये देखते हैं इस तरह से 120 आया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, सबको निकाल लेते हैं, कैसे आया है। इस पे आने के बाद हम 2 बार क्लिक करते हैं फास्टली, तो ये देखिए सबका निकल आया है। अब फैक्ट क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, इसको आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये 120 आया कैसे है। आपको मैं 120 क्लियर कर देता हूँ 5 का, तो फिर नीचे का आप सेल्फ निकाल लीजिएगा। इसमें देखते हैं कैसे आया है। ये देखते हैं जब आप 5 लिखे थे, यहाँ पर हमने 5 लिखा था, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से यानी कि जो भी नंबर है वहां तक आपको 1 से लेके 5 तक, जैसे मैंने 8 लिखा था तो 8 तक, यानी फिलहाल मैं 5 को बताता हूँ। मैंने क्या किया था, 5 लिखा था इसलिए 1 से लेके 5 तक मैंने वैल्यू लिख दी। ध्यान रखें जो भी आप नंबर लिखें उसको स्टार्ट 1 से करना है और एंड वहां करना है जो लास्ट नंबर आपने लिखा हो। अब क्या करना है, अगर मैं इस वैल्यू का इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20। अब जो वैल्यू निकल के आई है इस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 60। जो वैल्यू निकल के आई है इसका वैल्यू का इसमें करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 120, और जब 120 का मैं 1 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 120 आएगा। इसलिए इस तरह से ये वैल्यू निकली हुई है। अब आप किसी भी वैल्यू का फैक्ट निकाल सकते हैं। अगर मैंने जैसे 8 लिख रखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब करना क्या होगा आपको कि आपने जो वैल्यू लिखी है, मैं थोड़ा इसको कॉलम की साइज और क्या कर दिया है, इस तरह से आप क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका जो भी आए फिर उस वैल्यू का, यानी जो निकल के आए ना वैल्यू उसका मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू में कीजिए, फिर इस तरह से आते आइए आगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं फैक्ट निकालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ और फॉर्मूले का नाम इस बार है INT। इसको मैं सेंटर करता हूँ, कलर करता हूँ और इसकी साइज को ग्रोथ करता हूँ। INT एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो लिखी हुई वैल्यू में से क्या करता है डेसिमल की वैल्यू को हटा देता है। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है, तो ये देखिए मैंने डेसिमल के बाद कुछ नंबर लिख दिए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू लिख दी है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी वैल्यू है उसमें से क्या हो जाए डेसिमल प्लेस की बिल्कुल से वैल्यू निकल जाए और मेन वैल्यू बचे। तो हम क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले रूल वही है जो अभी तक फॉलो करते आए हैं, सबसे पहले इक्वल, फॉर्मूले का नेम, ब्रैकेट ओपन और सिंपल नंबर पूछा है तो हम फर्स्ट पे क्लिक करके जस्ट क्लोज करेंगे ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ 0 से और जस्ट एंटर करेंगे। तो ये देखिए आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू है उसने क्या किया है उसमें से जो डेसिमल प्लेस थे, डेसिमल प्लेस के बाद जो वैल्यू थी वो उसने हटा दी है। और इसको हम डबल क्लिक करते हैं इस तरह से, अब देखिएगा सब में ऐसा हो गया। और एक और चीज आप अगर ये सोच सकते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ 9 आया है तो इसने 6 क्यों नहीं किया, यहाँ पर ध्यान रखिए INT जो भी वैल्यू डेसिमल के पहले होती है, यानी जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है वैल्यू वो वैसी ही रहेगी और उसको डेसिमल के बाद के नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता है। यानी कि जो भी वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं उसका, जो आगे की वैल्यू है वो 8 बाई वैल्यू उसको क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको मैथमेटिकल्स के कुछ फॉर्मूले के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी इसमें किसी तरह का डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सॉल्यूशन करने में कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।